हाँ भाई, कहानी शुरू करते हैं, ध्यान से सुनेंगे मुझे बड़े अच्छी तरह से सभी लोग। फिर से एक बार बच्चों, मैंने अभी तक किसका डेरिवेटिव कर लिया? बोले आपने पावर का डेरिवेटिव कर लिया। पावर आगे पावर में एक की कमी कर दी, करेक्ट है ना? थोड़ा सा प्रोसीड करता हूँ, थोड़ा और चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। पावर आगे पावर में एक की कमी, सबको समझ में आया? अब आपका डेरिवेटिव किसका होना चाहिए? लॉग का। देखिए एक बात तो अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, आप रिजल्ट का डेरिवेटिव नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे लॉग का डेरिवेटिव करने शुरू करते तो 1/sec tan e रूट x उस पे स्क्वायर लगा देते। भाई आप रिजल्ट से आपको क्या लेना देना? आप तो यहां देखो ना, आपने पावर का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब आपकी बारी किसकी है? लॉग का करने की। लॉग के आगे क्या पूरा इसके लिए क्या हो गया? x हो गया। लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। अरे कहां से आया होल स्क्वायर भाई? लॉग से लीजिए, रिजल्ट से क्या मतलब हमें? आप क्वेश्चन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। पावर आगे पावर में एक की कमी, और log x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1/x हो गया। हाँ साहब, अब यही देखा करो, आप यहां मत देखा करो क्या बचकर आया है। मैं फिर से कह दूं, आप तो वापस क्वेश्चन पर ही निकाल डाला करो, क्या रिजल्ट आया उससे आपको कोई लेना देना नहीं है साहब। हाँ जी, log का हो गया, पावर का हो गया, अब क्या नजर आ रहा है? sec x। ये sec के लिए x का काम करेगा। sec x का डेरिवेटिव क्या होगा? बोले साहब sec x और tan x। सही लिखा है, टैली करना। sec x tan x, ये sec के लिए x ये था, है या नहीं? आई रिपीट, पहले मुझे पावर दिखी, पावर आगे पावर में एक की कमी कर दी, फिर log दिखा तो उसका x यानी 1/x कर दिया, फिर sec दिखा, sec x का sec x tan x कर दिया, करेक्ट है। अब पिक्चर आगे बढ़ रही है बच्चों, log का हो गया, sec का हो गया, क्या लिख रहा है? tan। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है साहब? tan x का होता है sec स्क्वायर x। हो गया कि नहीं हो गया? अब मेरा 10 तक भी हो गया। क्यों साहब? देखिए बड़ा, मैंने कहा ना क्वेश्चन ऑफ द डे है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, पावर का हो गया, log का हो गया, 10 का हो गया, sec का हो गया, 10 का हो गया, है ना। अब मैं कहां तक पहुंच गया बेटा? e रूट x। मैं फिर से कहूंगा, आप रिजल्ट को नहीं देखेंगे, रिजल्ट क्या आ रहा है आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो आपको क्वेश्चंस को देखेंगे। हाँ भाई, e रूट x का क्या होगा? बोले e x का तो e x ही होता है साहब, क्या बात पूछ रहे हो? ये तो हमें आता है। e रूट x का तो e रूट x हो गया। अब बात आई रूट x की, है ना। रूट x का 1/रूट की वजह से, और फिर मुझे x दिखा, और तब मेरा डेरिवेटिव पूरा होगा। बात समझ में आ गई सबको या नहीं आ गई? मैंने कहा ना क्वेश्चन ऑफ द डे, इसीलिए मैंने इसको कहा, क्योंकि आपको प्रॉपर समझाने के लिए मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है। भैया ठीक, हाँ सजल, क्या सजल? ये इसमें जो आपने 1/sec 10 e की पावर अंडर रूट x डाला है, उसके बाद वाला स्टेप थोड़ा समझ में नहीं आया। उस sec 10 बिल्कुल बिल्कुल e सजल, मैं रिपीट करूंगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा सजल। सजल, पावर आगे पावर में एक की कमी नहीं रहा, समझ में आ गया गुड्डा? हाँ भैया। log की वजह से 1/x नया आगे गुड्डा, हाँ ठीक है। अब हम कहां पहुंच गए सजल? sec पर। log का तो हमने डेरिवेटिव कर दिया ना, अब हम कहां पहुंच गए? sec पर। क्यों गुड्डा? हाँ भैया। और sec के लिए ये पूरा टर्म x का काम करने लग गया। हाँ sec x का जो डेरिवेटिव होता है sec x tan x। sec x का जो डेरिवेटिव होता है सजल, वो होता है sec x tan x, ठीक है बेटा। तो देख, sec x x ही तो था, हाँ भैया। तो सजल, और tan हाँ x x ही तो था बेटा पूरा, है कि नहीं हाँ भैया। सजल? हाँ यहाँ तक भैया मेरी हो बात गया। क्लियर है बेटा? हाँ ठीक भैया। है। अब उसके बाद के आगे अब हमें क्या नजर आने लगा बेटा? tan। tan x का डेरिवेटिव होता है मेरे बच्चे sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x, ये tan के लिए x नहीं तो है रूट x, तो हाँ बेटा भैया। हाँ तो sec स्क्वायर x, ठीक है बेटा। हाँ फिर भैया। अब मुझे क्या लगाने लगा था यार? e की पावर रूट x। e की पावर रूट x का क्या होता है? e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है बेटा, है ना। हाँ भैया।
e की पावर x, फिर मैंने रूट x लिखा तो रूट x का क्या होगा बेटा 1/2, 1/2 ठीक है बेटा। हाँ भैया, और फिर x का मान, फिर x का मान, ठीक है बेटा। हाँ भैया, समझ में आ गया बेटा? हाँ भैया। हाँ भाई, सब लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया या नहीं? अगर जल्दी से सबको चमक गया है तो फटाफट से हैंड रेज कीजिए या यस लिख कर भेजिए चैट बॉक्स में मुझे कि सबको समझ में आया या नहीं। अगर किसी को नहीं आया दोबारा पूछे, मैं रिपीट करूंगा, मेरा काम है। ठीक है बच्चों, ध्यान से नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको भी नोट करना है। और मैं कहूंगा नोट करने की जगह अपने आप ट्राई कीजिए, नहीं आता है तब बोर्ड की तरफ देखिए। हाँ भाई, कहाँ है ये अप्लाइड वाले, कहाँ है? हाँ भाई, कहाँ पे सारस्वत, सौम्य, माहेश्वरी, गौरांग, मित्तल, समझ में आ गया बच्चों? ठीक है बेटा। भैया चलिए, हाँ बेटा, हाँ कौशिक। भैया एक एल हॉस्पिटल रूल नहीं होता, वो सन बता हाँ रहे था थे, डेरिवेटिव बता रहे थे, तो ये किस में बेटा, लगता है वो? डेरिवेटिव में नहीं, वो लिमिट्स के सवालों को सॉल्व करने के लिए यूज होता है एल हॉस्पिटल रूल, पहली बात। और उस रूल के अंदर डेरिवेटिव का यूज होता है, समझे? जो एल हॉस्पिटल है ना क्या नाम है कौशिक, उससे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकलता, वो लिमिट के सवालों को सॉल्व करने के लिए होता है और उसके अंदर डेरिवेटिव का यूज होता है। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ बिल्कुल बताएंगे सबको, पर पहले डेरिवेटिव प्रॉपर सिखा दें, फिर सिखाएंगे एल हॉस्पिटल। वैसे उसका सही वर्जन एल हॉस्पिटल होता है, बच्चे सब उसको एल हॉस्पिटल कहते हैं, उसमें एच साइलेंट होता है। चलो क्या, ठीक है। हाँ भाई, चलिए क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, उम्मीद करूंगा सभी लोग मेरी मदद करेंगे इस सवाल में। मैं ट्रिग्नोमेट्री का इसलिए लेता हूँ ज्यादा यहाँ पर डेरिवेटिव समझाने के लिए, क्योंकि उसमें वेरिएबिलिटी नहीं रहती है, और एक बार जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक सम का डेरिवेटिव आ गया ना, उसको निश्चित तौर पर हर तरह का डेरिवेटिव। और ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा है, कोई टिपिकल फॉर्मूला नहीं है कि साइन ए प्लस बी लगा रहे हैं, कॉस ए प्लस बी लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बात ध्यान रखिए। हाँ भाई, एक और सवाल ले रहा हूँ और सभी में कोशिश करूंगा कि सभी लोग मुझे इसका प्रॉपर जवाब देंगे, और कोशिश तो कीजिए मजेदार आर्टिकल है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ये मैंने एक सवाल बोर्ड पर लिखा। हाँ भाई, सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे लवेश इस सवाल की? क्यों भाई लवेश, मुझे इसका डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव करना है लवेश। सर इसमें पहले प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। शाबाश बेटा, सबसे पहले लवेश भाई ने मुझे रास्ता खोल दिया है कि भाई सबसे पहले भैया आप इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। पहले तो ये देखो मैंने क्या सही करा, कोई घपला पला तो नहीं कर दिया सवाल। यहाँ तक पहले आराम से तसल्ली से चेक करो, क्योंकि मैं बहुत बड़ा लौटेबाज हो जाता है तो एक बार चेक करना आपका बनता है बच्चों। हाँ भाई, यहाँ तक मेरी बात क्लियर? ठीक है गुड। अब डी वाई बाई डी एक्स मेरे बच्चों साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर मुझे करना है, पहले मैं 4 को इस 4 पे लगा दूं, होल पर देखना मैंने सही लगा दिए है ना, जो 4 यहाँ था इसका मतलब होल पे तो मतलब है, और ऐसे ही इस क्यूब को भी क्या करूं, क्यूब पे यहाँ लगा दूं, है ना। हाँ भाई, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो हेल्प करूंगी, कैसे डेरिवेटिव करूंगी? 4 आगे क्या लिखूं, बोलते जाओगे मैं लिखता जाऊंगा, होल पावर 3, ठीक है शाबाश। पावर आगे, पहले सबसे पहले रुद्राक्ष हमने कहा कि पावर का कर दीजिए भैया, पावर आगे, पावर में एक की कमी। अब रुद्राक्ष आगे कंटिन्यू। अब कॉस का क्या होता है बेटा? माइनस साइन, और अब इसके आगे
एक्स क्यूब का 3x²। अब x का 1 लिखो या ना लिखो बात करूंगा। ये तो मेरे देखो अब एक लाइन में लिखा है, अब स्टेप बाय स्टेप नहीं लिख रहा। प्लस अब की बात ये एज इट इज। हाँ जी, इसका डेरिवेटिव फिर से अब ऑनलाइन थी, किसी एक बच्चे से हेल्प लूंगा। चलिए साहब जाऊंगा मैं सजल की तरफ। सजल कैसे करना है इसको, मदद करो। भैया पहले तो 3 sin x² और वो उसका हो जाएगा स्क्वायर। पावर आगे, पावर में 1 की कमी। बहुत सही सजल, शाबाश, थोड़ा आगे करो। फिर भैया sin साइन का होता है cos cos 2x cos के और लिए x पर x हो गया। अब आगे सजल। भैया x में पहले तो पावर और फिर उसमें 1 की कमी, पावर आ गई उसमें 1 की कमी। ठीक है, फिर x का 1। क्यों बेटा, देखिए सही हाँ कर रहा भैया। हूँ सजल। हाँ भैया। फाइनली डेरिवेटिव हो गया। अब कॉमन वगैरह कुछ निकल रहा हो तो निकाल लेना, नहीं तो सफिशिएंट है, छोड़ सकते। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो मजा आया हुआ चेन रूल को समझने में, बड़ा मजेदार आर्टिकल है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पर आपको देखने को मिलेंगे। मैंने भरपूर शीट्स लिखी हैं इसके ऊपर। इसके लिए मैंने आप लोगों को लिमिटेड डेरिवेटिव की शीट्स आपको दे भी रखी हैं पहले से ही। उसी में डेरिवेटिव्स की जो लास्ट वाली शीट्स है वो आपको प्रोसीड करनी है। तो क्या फिलहाल सबसे पहले सबको चेन रूल का मतलब समझ में आ गया मेरे बच्चों, कैसे करना है? क्यों भाई, चलिए एक छोटी सी कहानी और आज का लास्ट एग्जाम्पल, क्योंकि आज मुझे यही बताना था, आज का मेरा काम ही ये था आपको बताने के लिए। और ये सवाल मैंने स्पेशली पेप्टाइड वालों के लिए लिखा है। 2x³ अपॉन अंडर रूट के अंदर 2x² प्लस 1। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है और मैं चाहूंगा कि कोई भी एक एप्लाइड वाला बच्चा जल्दी से मुझे इसका डेरिवेटिव करने का रास्ता खोले, कैसे इसका डेरिवेटिव करना है। क्यों भाई, कोई भी एक। काव्य सारस्वत कहाँ है? हाँ भाई काव्य सारस्वत, गुड मॉर्निंग। यस सर। हाँ गुड मॉर्निंग काव्य, उठ गए? हाँ। अच्छा चलो, तो काव्य अब मुझे बताओ कि कैसे इसका डेरिवेटिव करूं, कैसे शुरुआत करूं मैं इस सवाल को करने की, या मेरी मदद करो। सर पहले जो न्यूमरेटर वाला है उसकी जो पावर वाला डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा। ओए लड़के, क्या सबसे पहले इसमें क्वेश्चन रूल नहीं लगाएगा? जब दो फंक्शन अपॉन में होते हैं तो पहले कौन सा रूल लगना चाहिए? क्यों काव्य? हाँ तभी मैंने उसने कहा गुड मॉर्निंग इतनी देर बाद। ऑनलाइन में भी सब दिखता है बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन रूल क्या कहता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखिए, डिनोमिनेटर लिखिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करिए, माइनस न्यूमरेटर लिखिए और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए। क्यों बच्चों, क्या मैंने ये अभी मैंने डेरिवेटिव कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल क्वेश्चन रूल से केवल लिख दिया। देखो बच्चों, जब भी दो फंक्शन अपॉन में आते हैं तो मैं हमेशा आपसे एक रूल की बात करता हूं जिसका नाम है क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन रूल बड़ा सिंपल सी लाइन है, v² v डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये एक रूल होता है जिसको क्वेश्चन रूल के नाम से आते हैं, वो मैंने लिखा है, वही मैंने केवल सिंपली इतना लिखा है। अब करूंगा डेरिवेटिव की प्रोसीडिंग। ठीक है, एक एक करके मुझे हेल्प करिए, जहां मैं आपको, आप लोग मुझे मदद करिए। अंडर रूट 2x² प्लस 1 एज इट इज। हाँ भाई, कांस्टेंट सूत्रों बाद x क्यूब का कितना हो गया 3x², सही है, माइनस 2x³ तो एज इट इज। हाँ जी, अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करने पहुंचा तो सबसे पहले मुझे रूट नजर आने लगे। क्यों गौरांग बाबू? आ गया रूट नजर आ गया साहब, चलिए करिए। और फिर मुझे अंदर का डेरिवेटिव करना है बच्चों, तो 4x प्लस 0। हाँ भाई, और अपॉन में जो था सो था 2x प्लस 1, रूट हटा दिया मैंने, है ना, इस पर की वजह से। अब इस 2 से ये 2 काट लो, थोड़ा साफ सुथरा कर लो सवाल को,
6x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 बच्चों 4x की पावर कितना हो गया 4 है ना अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में हो गया 2x स्क्वायर प्लस। अब भैया एलसीएम वगैरह ले लेना, फाइनली जो भी हो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका इनटू इसमें होके नीचे चला जाएगा, फाइनली आंसर। तो खैर प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव समझ में आ गया सबको? मैंने क्या किया, डाउट किसी बात? ये यूं करते हो 2 कांस्टेंट x क्यूब का ये एज इट इज रूट का 1/2 रूट अंदर का करेगा 4x प्लस 3, ठीक है। हाँ तो बच्चों मैं समझता हूँ आज मैंने जो डेरिवेटिव का मेन पार्ट आपको पढ़ाने की कोशिश की है तो सबको क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे इतनी देर से, क्यों बच्चों? ठीक, देखो आज आप लोगों को जो भी क्वेरी लिखनी है मैं चाहूंगा आज एक बार और दोबारा से देखना, 100% आपकी 50% क्वेरीज रिड्यूस हो चुकी होंगी, समझे? मैं इसीलिए क्वेरी आज जानकर नहीं बता रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आज एक बार जिनको आपने मेरे लिए डाउट के लिए लाए हैं आप एक बार फिर से आज उन सवालों को लगाओ और 50% सवाल आप कल कम लाएंगे उनसे निश्चित तौर। बात यहाँ तक क्लियर? आज का होमवर्क सुनेंगे सभी। सबसे पहले स्टैंडर्ड वाले, एक तो मैंने 0.2 एक्सरसाइज शायद परसों ही दे दी थी आप लोगों को होमवर्क में, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज आप करेंगे, करेक्ट? फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं करेंगे, पहला सवाल फर्स्ट प्रिंसिपल का वो नहीं करेंगे, उसके अलावा आप सभी सवाल करेंगे क्योंकि कल की क्लास में मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल सिखाने वाला हूँ। अप्लाइड वाले 11.2 मैं पहले ही दे चुका था शायद, तो भाई ये दी थी ना, मैं पढ़ता हूँ अप्लाइड वालों 11.2। हाँ भैया। आज 11.3, आज आप 11.3 भी करेंगे, ठीक है बेटा? 11.3 भी करेंगे तो 11.2 और 11.3 कल मैं क्वेरीज लूंगा, पहले आधे घंटे में पहले क्वेरीज लूंगा, देन आफ्टर मैं प्रोसीड करूंगा आप लोगों के साथ फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना? ये कल मुझे मेरा मतलब कल दोपहर में रखेंगे बेटा, कल तो मंडे है ना, कल दोपहर में रखेंगे। पर हाँ एक बहुत जरूरी सूचना जो मुझे आज आपसे डिस्कस करनी थी ऑनलाइन वालों से खास तौर पर, आप लोगों का टाइमिंग में टीटीएसएस में ले जाऊंगा पर थोड़ा लेट ले जाऊंगा। टीटीएसएस में मुझे करना पड़ेगा क्योंकि हेमंत सर का भी टाइम शेड्यूल अरेंजमेंट होना है तो चीजें क्लैश होंगी, तो ऑनलाइन वालों का मैं टीटीएसएस में ले जाऊंगा पर हो सकता है मैं शाम को 5 बजे कह रहा हूँ, 5 बजे अंकित सर का क्लास होता है ऑनलाइन। भैया कल की जगह परसों तो ठीक है, पहला बैच में आपको टीटीएसएस में मैं दे दूंगा आप लोगों को 3:15 बजे का, 3:15 से 4:30 हो जाएगा, 4:45 हो जाएगा, उसके बाद आपको नहीं भैया वो होता है अकाउंट्स का। अरे तेरा अकाउंट्स का है टीटीएस में 5 बजे से मत लेना। 5, ठीक है तो फिर हो सकता है मैं आप लोगों का बैच और थोड़ा सा 5 से 6 होती है ना 6। तो भैया फिर कल क्लास है या नहीं? कल तो क्लास है, कल तो दोपहर में ही है, कल कोई चेंज नहीं है, अगर शेड्यूल चेंज होगा तो अगले दिन से, मैं पहले दिन से कोई चेंज नहीं करता हूँ, ठीक है बच्चों? तो चलिए कल तो सेम टाइम पे रहेगी क्लास और कल आपका फर्स्ट प्रिंसिपल रहेगा, है ना? ध्यान रखिए। तो चलिए क्लास को मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है?